हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। भाई देखो, सोराइसिस के बारे में एक बार हम बात कर चुके हैं। सोराइसिस का पूरा ट्रीटमेंट फुल डिटेल्स में मैं बता चुका हूं। दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि भाई सोराइसिस ठीक नहीं हो रहा है। भाई बहुत सारी आपने मेडिसिन खा चुके हो, मेडिसिन खा खा के आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई ठीक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में वो दोबारा पलट के आ जाता। सोराइसिस ठीक नाम ही नहीं लेता भाई ठीक होने का। आखिर क्या है? कुछ ऐसी मेडिसिन आप खा चुके हो कि भाई कुछ कह नहीं सकते। तो क्या कुछ आपने ऐसा देखा कि भाई क्यों ठीक नहीं हो रहा है? उसका हम कारण जानेंगे, मेन कारण कि आखिर क्या क्या गलतियां करते हैं यहाँ पर लोग और डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देते हैं सोराइसिस में, क्या गलती करते हैं। देखो क्या होता है, कभी कभी विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, ठीक है ना। सोराइसिस जल्दी ठीक होने के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना। भाई डॉक्टर क्या करते हैं, भाई मेडिसिन देते हैं, जैसे इंट्राकोनोजोल, फ्लोकोनोजोल, ठीक है। तरह तरह के एंटी फंगल्स मेडिसिन चला रहे हैं, क्रीम चला रहे हैं कि भाई ये खा लो, वो खा लो, जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ठीक होने का नाम नहीं लेता। क्यों नहीं होता दोस्तों? यहाँ पर क्या होता है, आपने एक बार भी सोचा? कभी कभी ये भी हो सकता है कि भाई आप कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से भी ये दोबारा पलट के आ सकता है। तो आपकी बॉडी में अगर विटामिन मिनरल्स और इनकी कमी अगर हो जाती है तो यहाँ पर आपको सोराइसिस डबल होने के चांस हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से यहाँ पे सोराइसिस हो सकते हैं, और साथ में मैं आपको एक ऐसा क्रीम बताने वाला हूँ जो यहाँ पर सिर्फ आपको सोराइसिस को ठीक तो करेगा, साथ में यहाँ पर दोबारा पलट कर कभी नहीं आएगा, ये भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको विटामिन मिनरल्स लेना है और एक क्रीम मैं बताने वाला हूँ। वो क्रीम लेने पर आपको यहाँ पर सोराइसिस पूरी तरह ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इंट्राकोनोजोल, फ्लोकोनोजोल, फंगल्स इतने टेबलेट खा चुके हैं, कुछ कह नहीं सकते। भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी जानकारी के लिए, कोई भी मेडिसिन हो, फंगल मेडिकल्स आप खा रहे हो, फंगल मेडिसिन अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन से ज़्यादा नहीं खा सकते। अगर इससे ज़्यादा खाओगे तो आपको लीवर डिसीज़ की समस्या हो सकती है। तो सोराइसिस हो या फंगल इन्फेक्शन हो, तो आपको जितना हो सके मेडिसिन से उतना कम ही आपको बचना है, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं आपको मिनरल्स विटामिन के बारे में बताने वाला हूँ, और दोस्तों यहाँ पर उस क्रीम का नाम बताने वाला जो जल्दी से ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, सब कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए। चैनल पर नहीं है तो दोस्तों प्लीज़ फिर से बोलता हूँ, सपोर्ट करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर सोराइसिस आखिर होता क्यों, किन व्यक्तियों को होता है? देखो यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से समझो। क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन तब होता है जब हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब यानी कि हमारी जो आंतें में एक अच्छे बैक्टीरिया होने चाहिए, ठीक है ना, जिससे हमें बीमारियों से बचाने के लिए मदद करता है। लेकिन अन्य परिस्थितियों के कारण ये खराब बैक्टीरिया में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें निश्चित रूप से संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए हमें इतना बस करना चाहिए दोस्तों कि एक हफ्ते के लिए आपको मीठा और कार्बोहाइड्रेट वाला खाना बंद कर देना चाहिए। आपने पेट को बेहतर बनाने के लिए, आपके अंदर के मौजूद जो संक्रमण बीमारी हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए बड़ा काम करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखना है कि सोराइसिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें स्किन की जो सेल्स होती है, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती रहती है, ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और स्किल्स में, ड्राई में वहाँ पर पैचेस बन जाते हैं। कहीं कहीं भी आपने देखा होगा, ज़्यादातर जहाँ पर जो सोराइसिस वाले जो पेशेंट होते हैं उन्हें यहाँ पर स्केल्स में, कोनी में, घुटने में और निचले पीठ में ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, अगर इसकी विटामिन और मिनरल्स की अगर कमी हो जाती है तो सोराइसिस दोबारा एक्टिव हो जाता है और ठीक होने में बहुत टाइम लगाता है। तो स्किन से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम से न्यूट्रिशन का रोल बहुत बड़ा होता है, तब जब आपका इम्यूनिटी उसे लिंक हो। तो दोस्तों, सबसे पहले ये उन विटामिन का टेस्ट कराना चाहिए जो आपके विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से हो सकता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो स्किन की जो डिसीज होती है, सोराइसिस एक क्या होता है दोस्तों, ऑटो इम्यून डिसीज होता है। यानी कि अगर मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ है तो खुद ही अपने आप को क्या करता है, स्किन की ग्रोथ बढ़ाते रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर सोराइसिस होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो अगर ये डिफिशियंसी हो गया तो वैसे तो सोराइसिस रिकवर स्लो हो जाता है। स्लो होने के साथ साथ स्किन की कंडीशन भी बिगड़ने लगती है। देखिए, अगर इनका रोल की अगर बात करें तो इतना अहम रोल क्यों है, इन पर क्या फोकस करना चाहिए? क्योंकि विटामिन की कमी की वजह से यहाँ पर हो सकता है। तो कौन कौन से विटामिन है? देखो, विटामिन डी, ठीक है ना। विटामिन डी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है दोस्तों हमारी बॉडी के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा है। आपको आपकी जो इसकी कमी जब हो जाती है बॉडी में तो आपकी रेडनेस और इन्फ्लामेशन रिड्यूस करता है,
ठीक है, जब इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पर अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपको रेडनेस और इन्फ्लामेशन की समस्या ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि सोराइसिस इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, वैसे भी इसका रिकवर करना बहुत जल्दी असर कर देता है अगर ये इसकी विटामिन डी की अगर हम पूर्ति कर देते हैं। देखो विटामिन डी ज़्यादातर जो आपको तो पता ही है भाई साहब, अर्ली मॉर्निंग 10 से 15-20 मिनट तक आप सनलाइट ले, जो नेचुरल तरीके से यहाँ पर आपको विटामिन डी मिलेगा। और आप इसका सप्लीमेंट्स जो आते हैं मार्केट में विटामिन D3 वो भी ले सकते हैं। इसमें मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कौन सा मेडिसिन लेना जो सारे विटामिन इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और उस क्रीम का भी नाम बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे विटामिन से दोस्तों विटामिन B12। देखो विटामिन B12 एक यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़ा अहम रोल है यहाँ पर बॉडी में। ये विटामिन B12 जो होता है दोस्तों हमारी नर्व हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट करता है, आप इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स बहुत मजबूत करता है दोस्तों। इसलिए अगर ये कम होगा तो सोराइसिस की रिकवरी आपकी स्लो हो सकती है, फिर स्किन की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, B12 का आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो, जैसे मिथाइलोकोबालेबिन के इंजेक्शन या टेबलेट आते हैं, ये आप ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों जो पूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपको आयरन। देखो आयरन अगर कम होगा तो आपकी बॉडी में रेडनेस और सोराइसिस के पैचेस बढ़ जाते हैं। आयरन पूरा होगा तो रेड ब्लड सेल्स अच्छे से बनेंगे और आपकी स्किन पर एक नयापन बरकरार रहेगा। और यहाँ पर आयरन अगर आपकी बॉडी में रहेगा तो दोस्तों टॉक्सिन को बाहर निकालेगा और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का काम करेगा। इसे पूरा करने के लिए आप अनार के सीड्स, अंजीर, पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे पालक वगैरह आप खा सकते हो, नहीं तो आप फोलिक एसिड का सप्लीमेंट भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट इन चीज़ें दोस्तों यहाँ पर ओमेगा फैटी 3 एसिड। ठीक है ना, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, आपके गट को सपोर्ट करता है और आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। स्किन और गट हेल्थ के लिए कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर काम आता है, इसलिए इन्हीं दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसका नेक्स्ट विटामिन है दोस्तों विटामिन ई, एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, फ्री रेडिकल्स से लड़ता है और स्किन को डिटॉक्सिक करता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे हीलिंग हेल्दी में भी ये मदद करता है। विटामिन ई एक इंटेक्स ज़रूरी है। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऑयल जो होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ऑयली ऑयल्स दूसरे हेल्थी फूड्स में भरपूर मात्रा में ये पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ए, बहुत ज़रूरी है। ये स्किन के सेल्स को रिपेयर करता है और नए सेल्स को रीजनरेट स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अगर आपको विटामिन ए भरपूर होगा तो आपके स्किन सेल्स का टर्नओवर बहुत अच्छा होगा, स्किन की पुरानी परेशानी दोबारा नहीं आएगी। इसके लिए आपको कैरेट, पालक या फिर ये वगैरह आप खा सकते हो, ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लास्ट में दोस्तों यहाँ पे जिंक बहुत ज़रूरी है। शायद मैं जिंक का जिक्र करना भूल गया था, लेकिन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर विटामिन से है। ये वाउंड हीलिंग का प्रोमोट करता है, इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम करता है। अगर आपके सोराइसिस के पस और गट्स या उन्हें जल्दी ठीक करने का काम करता है। यानी कभी कभी क्या होता है आपकी सोराइसिस में पस बनने लगता है और वहाँ पर घाव बनने लगता है, तो उसकी वजह से क्या दिक्कत होती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी यहाँ पर। सोराइसिस आपको बार बार हो रहा है, ठीक है, और रिकवर बिल्कुल स्लो हो गया है, तो आपको इन इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स का टेस्ट जरूर कराइए। इनमें से अगर डिफिशिएंसी है तो आपको कुछ फूड सोर्स या सप्लीमेंट इन्हें पूरा कर सकते हो या फिर उन्हें आप ले सकते हो। दोस्तों ये सारे सप्लीमेंट एक ही मेडिसिन में मिल जाएंगे। देखो टेबलेट का नाम मैं कुछ ब्रांड नाम नहीं बताऊंगा, कोई भी फेमस ब्रांड आप ले लेना। यहाँ पर कंपोजिशन में बता देता हूँ दोस्तों, मिथाइलोकोबालेबिन, ओमेगा फैटी 3 एसिड, जिंक्स, ये काफ़ी चीज़ें, विटामिन ए, सी, ई, ये सब कुछ यहाँ पर इस टेबलेट में मिलेगा। इसका जैसे देखा जाए तो फेमस ब्रांड में आपको बता देता हूँ, जैसे कि नर्व फोर्ट। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले पे देख लेना दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर वो क्रीम कौन सा है जो क्रीम को लगाने के बाद यहाँ पर सोराइसिस ठीक होने के काफ़ी चांसेस हो जाएंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ सोराइसिस आपका जड़ से ठीक होगा। क्या करना दोस्तों, यहाँ पर आपको डेरोबिन ऑइंटमेंट आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, डेरोबिन ऑइंटमेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, सैलिसिलिक एसिड होता है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड और थिथोनॉल होता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये आपकी स्किन को यहाँ पर जैसे आप लगाओगे तो सोराइसिस क्या करेगा, स्किन को थोड़ा सा लाल कर देगा यहाँ पर। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपको स्किन को लाल कर देगा, लेकिन यहाँ पर आपको सोराइसिस अंदर से जला देगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पेशेंट क्या करते हैं भाई, डेरोबिन लगा लेते हैं लेकिन लगाने का सही तरीका पता नहीं रहता। अब इसका सही तरीका यहाँ पर लगाने का बेस्ट है जो दोस्तों, इस ऑइंटमेंट को सिर्फ आपको 24 घंटे में एक बार ही लगाना है।
ठीक है ना। यानी 24 घंटा में एक बार, जैसे कि आज आपने अगर आज रात को लगाया तो कल रात को लगाना और परसों रात को लगाना, यानी टोटल 3 दिन ही आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है ना। 24 घंटे में एक बार लगाना, 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगाना। 3 दिन के बाद उसे पटक दो, ठीक है ना, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहेगा फिर। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर उसे ज़्यादा लगाओगे तो वो जला देता है चमड़ी को, जलाने के साथ साथ लाल भी कर देता है, और इतना लाल कर देता है कि पेशेंट घबरा जाता है, जिसकी वजह से उसे बुखार भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर बुखार वगैरह आए तो पैरासीटामोल वगैरह आप ले सकते हो, लेकिन डेरोबिन यहाँ पर दोस्तों इसी तरह इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए हो कि भाई सोराइसिस ठीक होने का क्या मेन कारण है और क्या गलती डॉक्टर यहाँ पर करते हैं। तो विटामिन मिनरल्स आप लीजिए, इनका टेस्ट कराइए। अगर आपको बॉडी में अगर किसी भी विटामिन की कमी है तो उसका सप्लीमेंट लेना चालू कर दीजिए, और साथ में क्रीम लगाइए, तो आपको सोराइसिस ठीक हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत दोस्तों।